हेलो माय डियर बच्चों, कैसे हो बच्चों। आशा करता हूं आप सब के सब कुशल मंगल होंगे। बच्चों आज की क्लास में हम सोल्व करेंगे कक्षा 8 गणित अध्याय 5 वर्ग और वर्गमूल प्रश्नावली 5.4 का क्वेश्चन नंबर 4। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 हमको दिया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए बच्चों आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना। हमको क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात करो। अब यहां पर हमको ये कुछ संख्याएं दी है, ये सभी की सभी संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। हमको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इनमें से न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए। यानी जैसे ये 402 है, इस 402 में से न्यूनतम संख्या कौन सी घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। यानी इस 402 में से छोटी संख्या कौन सी घटाई जाए कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या हमको प्राप्त हो जाए। फिर जो प्राप्त संख्या है उसका हमें वर्गमूल भी बताना है। ओके, तो चलो एक एक करके इन सभी को हम सॉल्व करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है वो है ये 402। अब सबसे पहले हम इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे भागफल विधि के द्वारा। हमको क्या पूछा गया बच्चों, ये जो 402 है ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब इसमें से वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी घटाई जाए कि प्राप्त संख्या में एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। ओके चलो, अब इसका वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका जोड़ा बनाएंगे, इसके ऊपर बार लगा देंगे और ये अकेला सिंगल रह जाएगा। 2 से इसमें भाग देंगे 2 मर्तबा, ये 4 से 4 गया 0 और 2 को इसमें जोड़ देंगे ये 4। अब ये 0 2 पूरी की पूरा यहां पर उतार लेंगे, 4 का भाग 0 2 में जाएगा नहीं तो ये भाग टूट जाएगा और शेष फिल हमारा ये 2 रह गया है। ठीक, तो 402 में से यदि हम 2 को घटा लेते हैं तो हमें संख्या प्राप्त होती है 400। तो बच्चों ये 402 इसमें से यदि हम 2 को घटाते हैं तो हमें संख्या प्राप्त होती है 400 और इस 400 का जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा, इस 400 का वर्गमूल होगा वो ये 20 होगा। ठीक है ना, तो यहां पर छोटी से छोटी संख्या कौन सी घटाई जाएगी, वो है 2 और वर्गमूल क्या होगा, वर्गमूल हो जाएगा इसका 20। हो गया हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व। अगला पॉइंट हमारा है 1989। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 1989। अब इसमें से वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी संख्या है जिसको इसमें से घटाने पर हमें प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। इसके लिए हम इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे। अब इसमें कौन सी संख्या का भाग देंगे, जिसका वर्ग 19 से ज्यादा न हो, वो संख्या है 4। इसमें हम 4 का भाग देंगे। आपको वर्गमूल ज्ञात करना तो आता होगा, पिछली क्लास में मैंने वर्गमूल भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना आपको सिखाया है। तो यहां पर आ जाएगा हमारा भागफल 4 और 4 को 4 से गुणा करेंगे, इसका वर्ग हो जाएगा हमारा 16। 9 से 6 गए 3, अब ये 8 9 यहां पूरा उतार देंगे, 4 इसमें जोड़ देंगे, ये हो जाएगा हमारा 16, सॉरी ये हो जाएगा हमारा 8। अब इसमें कौन सी संख्या का भाग देंगे, यहां पर देखो 8 8 चौक 32, 4 का भाग देंगे और 4 से इसको गुणा करेंगे। 4 चौक 16 का 6 1 8 चौक 32 32 1 ये 33। इसके कोई मतलब नहीं है। 9 से 6 गए 3, 8 से 3 गया 5। यदि हम 1989 में से 53 को घटा दें तो हमको संख्या कौन सी प्राप्त होगी, तो यहां बचेगा 9 में से 3 गए 6, 8 में से 5 गए 3 9, यानी 1936 वो संख्या होगी जो कि पूर्ण वर्ग संख्या होगी और इसका जो वर्गमूल होगा वो होगा ये 53। यहां पर कितना घटाया जाए, इसमें से घटाना पड़ेगा हमको 53 और वर्गमूल जो होगा इसका, वर्गमूल होगा इसका 44। 53 घटाना पड़ेगा और वर्गमूल इसका होगा ये 44। 1989 में से यदि हम 53 को घटाते हैं तो हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो होगी 1936 और इसका जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा, ये 44 होगा। ओके, अगला देखते हैं 3250।
इसमें से कम यानी छोटी से छोटी वो कौन सी संख्या घटाई जाए कि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे। 5 से 5 × 25, 5 यहां लिख देंगे हम 25, 12 में से 5 गए 7, ये 50 पूरा का पूरा उतार लेंगे, इसमें 5 को जोड़ देंगे, ये हो गया 10। अब इसमें कौन सी संख्या का भाग देंगे, 7 का भाग देंगे, यानी 107 हो जाएगी, और 7 से इसको गुणा करेंगे, ये हो जाएगा आपका 749, ये हो जाएगा आपका 7, और पीछे बचेगा 1। 3250 माइनस 1, ये हो जाएगा आपका 3200, ये 49, और इसका जो वर्गमूल आएगा वो आ जाएगा आपका 57। क्या मतलब हुआ बच्चों, यदि 3250 में से ये 1 घटा दें तो हमारे पास जो संख्या प्राप्त होगी वो होगी 3249, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी, और इसका वर्गमूल कितना होगा, इसका वर्गमूल 57 होगा। यहां पर देखो हमने 3250 का वर्गमूल ज्ञात किया, तो यहां पर हमारे पास शेषफल कितना बचा, 1 बच गया था, और वर्गमूल कितना प्राप्त हुआ हमको 57, यानी शेषफल 1। यदि हम इस 1 को कम कर दें तो केवल ये 57 रहेगा, यानी 3250 में से यदि हम 1 को घटाते हैं तो हमारे पास 3249 संख्या बच जाएगी, और यह 57 हमारा इसका वर्गमूल होगा। तो यहां पर 1 यदि हम कम करते हैं तो इसका वर्गमूल हो जाएगा यह 57। ठीक है, अगला देखते हैं। हमारी अगली संख्या है 825। 825 सबसे पहले इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे। 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 8 से 4 गया, 4 भाग गया हमारा 2 मरतबा, और इसमें 2 जोड़ करके यहां लिख देंगे 4। अब ये पूरी की पूरी संख्या यहां उतार देंगे, ये हो गया 25। अब कौन सी संख्या का भाग देंगे, अब 8 यहां उतारेंगे और 8 से इसको गुणा करेंगे, 48 का भाग दे देंगे, 8 × 8 = 64, 64 का 4, 6 8 जो 32, 32 6 ये 38, ये 8 मरतबा। 5 से 4 गया 1, 12 से 6 गया 6, 61, यानी 825 माइनस 61 बराबर 5 से 1 गया 4, 12 से 6 गए 6, 1, ये हो गया आपका 764। यानी बच्चों यदि 825 में से 61 को घटा दें तो हमारे पास जो संख्या प्राप्त होगी वो होगी 764, और ये जो 764 है ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है, और इसका वर्गमूल कितना है 28 है। तो यहां पर इसमें से कौन सी संख्या घटा दें, यदि इसमें से हम 61 को घटा दें तो हमारे पास जो संख्या प्राप्त होगी उसका जो वर्गमूल होगा वो होगा 28, और हमारे पास जो संख्या प्राप्त होगी वो कौन सी होगी 764, और ये 764 जो है ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। हमारी अगली संख्या है 4000। 4000 इसमें से वो कौन सी संख्या घटाई जाए कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, फिर हम उसका वर्गमूल भी ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले इसका जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, यहां पर 6 से करेंगे तो ये 6 × 36, पीछे बचा ये 4, इसमें 6 जोड़ देंगे, ये हो गया हमारा 12। अब ये 2 0 यहां पर उतार देंगे। अब इसमें कौन सी संख्या के बाहर जाएगा, 12 × 36, 3 से गुणा कर देंगे, 3 3 9, और 12 × 36, 10 में से 9 गए 1, 7, और 10 में से 7 गए, पीछे बचा 3। अब यहां पर देखो शेषफल हमारे पास 31 बचा है, यानी 4000 में से यदि हम 31 को घटाते हैं तो जो संख्या हमको प्राप्त होगी वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। 4000 माइनस यदि हम 31 करते हैं तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी, यहां पर देखो 4000 में से यदि हम 31 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3900, और ये 69। ये हमारी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, और इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा ये 63। 4000 में से कौन सी संख्या घटाई जाए, 4000 में से यदि हम 31 को घटाते हैं तो हमको जो संख्या प्राप्त होगी उसका जो वर्गमूल होगा वो होगा ये 63।
तो इस प्रकार बच्चों हमारा ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है ये हमारा सोल्व हो चुका है। बच्चों मैं आशा करता हूं आज के इस वीडियो से आपको बहुत ज्यादा फायदा हुआ होगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। बच्चों आपके सब्सक्राइब से आपका कुछ भी खर्च नहीं होता है, लेकिन मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। इसलिए बच्चों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।